हेलो एवरीवन। आज का हमारा न्यू टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स में हम अरहेनियस इक्वेशन का यूज़ कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है DSSP 2021 का। इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन एड्सॉर्प्शन फॉर हाइड्रोजन ऑन डिफरेंट फेसेस ऑफ कॉपर क्रिस्टल। इसमें क्या होता है, हमारा एड्सॉर्प्शन होता है हाइड्रोजन गैस का ऑन डिफरेंट फेसेस ऑफ कॉपर क्रिस्टल। कोई भी कॉपर क्रिस्टल ले रखा है उस पर एड्सॉर्प्शन ऑन फेस 1, तो वहाँ पर हमारी एक्टिवेशन एनर्जी EA कितनी दे रखी है, 28 किलो जूल पर मोल दे रखी है। एंड ऑन फेस 2 EA वॉज फाउंड टू बी 33 किलो जूल पर मोल, और फेस 2 पर कितनी है, 2 है, क्योंकि गिवन है डिफरेंट फेसेस पर। इफ़ अरहेनियस बिहेवियर इज़ अज्यूम्ड एंड फ्रिक्वेंसी फैक्टर आर द सेम। इसमें हमारे पास क्या है, अरहेनियस बिहेवियर जो है वो हमने लिया है, अरहेनियस इक्वेशन का हमने इसमें यूज़ करना है। और फ्रिक्वेंसी फैक्टर, अरहेनियस इक्वेशन में एक फ्रिक्वेंसी फैक्टर होता है A, वो हमारे पास सेम गिवन है। द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑन इक्वल एरियाज ऑफ टू फेसेस है 250 केल्विन एज। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, दैट इज़ हमें K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अरहेनियस इक्वेशन क्या होती है बच्चों, K इज इक्वल टू E की पावर -EA बाई RT। ठीक है, इसमें A क्या है, फ्रिक्वेंसी है, जो हमें क्वेश्चन में बोल रखा है फ्रिक्वेंसी फैक्टर आर द सेम। फ्रिक्वेंसी फैक्टर क्या है, सेम है। फ्रिक्वेंसी फैक्टर बोल लो, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल लो, ठीक है। और E रेज टू पावर -EA बाई RT क्या है, हमारा फ्रिक्शन ऑफ कोलिजन, कितना फ्रिक्शन हुआ है, कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स हमारे पास हुए हैं। तो ये कंप्लीट इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, K इज इक्वल टू E की पावर -EA बाई RT। अब हमें दो डिफरेंट फेसेस दे रखे, अलग अलग फेसेस के लिए हमें अलग अलग रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑन फेस 1 K1 कितना होगा, E रेज टू पावर, यहाँ पे क्या है हमारे पास EA कितना है, 28 किलो जूल। तो हमने किलो जूल को कन्वर्ट कर दिया है जूल में, और हमें पता है 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। तो 10⁻28 इंटू 10⁻3 जूल पर मोल आ जाएगा हमारे पास। और क्या होगा, बाई RT, क्योंकि EA बाई RT था, EA को हमने कन्वर्ट कर लिया जूल में, और नीचे क्या आ गया, RT आ गया। R हमारा गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है जो गिवन है, R कांस्टेंट फिक्स होता है 8.314, और T की वैल्यू कितनी है, 250 केल्विन। ठीक है, अब हमें रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन सेकेंड सरफेस पर निकालना है K2 पर। वो क्या होगा, E रेज टू पावर -33 मल्टीप्लाई 10⁻3 जूल पर मोल। ठीक है, इसमें भी हमने किलो जूल को किस में कन्वर्ट कर लिया है, जूल में कर लिया, इसलिए 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दिया है बाय RT। अब हमें इन दोनों को डिवाइड करना है, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन आ जाएगा। तो E रेज टू पावर -28 इंटू 10⁻3 जूल पर मोल बाई RT आएगा, और नीचे भी सेम वैल्यू आएगी। मैंने इसकी कैलकुलेशन यहीं पर ही कर दी है, A/A E रेज टू पावर -28, मतलब आप इसको डिवाइड कर रहे हो सिंपली, -28 ये ऊपर जाएगा, +33 10⁻3 कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा जूल पर मोल। और 8.314 हमने R की वैल्यू पुट कर दी है, T की वैल्यू कितनी हो गई है, 250 हो गई है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 5 इंटू 10⁻3 इनकी वैल्यूज, जब इस कंप्लीट कैलकुलेशन को आप सोल्व करोगे E रेज टू पावर 2.4 आएगा। अब हमें पता है E की वैल्यू कितनी होती है, 2.7 होती है, एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2.7। आइदर आप कैलकुलेटर की हेल्प से इसे सोल्व कर लो, और आइदर 2.7 रेज टू पावर 2.4 कर लो, आंसर हमारा सेम आने वाला है, दैट इज़ 11। ठीक है, तो ये जो हमने न्यूमेरिकल किया है ये अरहेनियस पीस था, कि हमें केमिकल काइनेटिक्स में अरहेनियस का इक्वेशन कैसे यूज़ करना है। तो उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या रहने वाला है, 11. Thank you for watching my video. If you like my video, then give like, share and subscribe.